प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बड़े हर्ष की बात है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक श्री स्वदेश भारती जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से इन्होंने हमको समय दिया, इसके लिए हम मदर इंडिया डिग्री कॉलेज की तरफ से इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बीए फाइनल ईयर के मेधावी छात्र हैं श्री मणिशंकर श्रीवास्तव। इसी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हैं कुमारी नेहा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं श्री विवेक शर्मा। अब बैडमिंटन टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता में फिर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र हैं श्री मणिशंकर श्रीवास्तव। द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं श्री अनुपम गुलाटी। और इसी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं जरीना खान। इसके बाद लाइट क्लासिकल म्यूजिक। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्रा हैं कुमारी नेहा। इसी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रही हैं कुमारी डिम्पी। और एक बार फिर इसी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं मणिशंकर श्रीवास्तव। अब मैं श्री भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे विद्यार्थियों के बीच अपने दो शब्द कहें और उनका मार्गदर्शन करें। श्री भारती जी। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, विद्यार्थियों, देवियों, उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं। गांधी जी के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हुए हमने आदर्श और मानव मूल्यों के लिए सदा संघर्ष किया। संघर्ष जीवन में सुगंधियां भर देता है। संघर्ष जीव मात्र का कर्म है, परम धर्म है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप विद्यार्थियों का मन लगाकर पढ़ना परम कर्तव्य है और अनुशासन के साथ आदर्श नागरिक बनना आपका परम धर्म। एक साथ 3 ट्रॉफियां हासिल करने वाले मणिशंकर श्रीवास्तव की तरह इस कॉलेज का हर विद्यार्थी बने, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सुषमा जी। हाँ नमस्कार, बैठिए।
सुषमा बहन, 25 तारीख को एक बारात में जाना है। इन कपड़ों को ज़रा जल्दी सी देना। सभी कपड़े सिले हुए मिल जाएंगे बहन जी। मगर आप तो बीमार हैं। बीमारी अपनी जगह बहन जी, और काम अपनी जगह। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सभी कपड़े मिल जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन याद है ना 25 तारीख को जरा ये जल्दी से दे दीजिए। बिल्कुल, सभी कपड़े मिल जाएंगे। प्रणाम। माँ, माँ, माँ। आ गया बेटा। हाँ माँ, माँ देख तो, देख आज मुझे कितने सारे पुरस्कार मिले हैं। देखो तो, 3 पुरस्कार। पर माँ, इन पुरस्कारों की असली हकदार तो तुम ही हो ना। मुझे पुरस्कार जीतने लायक तो तुम ही ने बनाया है ना माँ। अरे नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ? ये तो सब राधा माधव की कृपा है, सब राधा माधव की कृपा है। जा मुँह हाथ धो ले, कितना पसीना आ गया है। जा जा। और ये जतन से रख ले। मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा माँ। अच्छा, नाश्ता बनाती हूँ। बोल, तू चुराएगा पैसे? बोल, तू चुराएगा पैसे? शैतान दिल का। क्या बात है चाची? ये मारती कैसी? समझा ले अपने चाचा को। बोल, तू चुराएगा पैसे? क्या बात है चाचा जी? ये आप क्या कर रहे हैं? मर जाएगा बेचा। तू 20 में ना पड़ बेटा। बोल, तू चुराएगा पैसे? इसे छोड़ दीजिए चाचा जी, बच्चा है ये। अरे ये बच्चा है, ये सबोला है, सबोला। आज इसने बाप की जेब पे हाथ साफ किया है, कल डकैती करेगा और परसों बंक लूटेगा, बंक। संजू, संजू, चल पैसे लौटा दे। अरे पैसे हो तब ना लौटाए। बाप ने जिंदगी में कभी नौटंकी ना देखी, मगर बेटा 22 को अगर सप्ताह में ना देखे तो खाना हजम ना हो। तो क्या करोगे? जमाना ही ऐसा है। जमाने को मत कोसो कलावती, शंकर भी तो इसी जमाने का लड़का है, गरीब विधवा का बेटा है। यो क्यों नहीं बिगड़ गया? अजी, ऐसी औलाद तो तकदीर वाले को मिलती है। संजू, संजू, चल जा, जा पिताजी से माफी मांग ले, जा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, 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 मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे नहीं लगता कि इस बार पॉलिटिकल साइंस में मैं पास मार्क्स भी ला पाऊंगी। यानी कि इस बार भी वही रेडीमेड बहाना। अब याददाश्त ही कमजोर है तो मैं क्या करूं? मैडम, ब्यूटी पार्लर कम और पढ़ाई में जरा ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। याददाश्त है ना, खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। हुजूर, आप किस मर्ज की दवा हैं? हाँ भाई, ये बंदा तो हाजिर है ही आपकी खिदमत में। ये लो नोट्स, जरा जल्दी लौटा देना। थैंक्स। ओनली ड्राई थैंक्स। मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब तो आप ही पर आशा रह गया राम सेवक। आपका ये सेवक कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अच्छा तो प्रणाम। प्रणाम। खुश रहिए और भरपेट खाइए। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आओ बैठो शंकर। आपने मुझे बुलाया था अंकल? हाँ बेटे, उस बारे में तुमने क्या सोचा है? अंकल, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं। देखो बेटा, पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है, और फिर तुम राजनीतिक विज्ञान में ऑनर्स भी कर रहे हो। हमें तुमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत तरक्की करोगे। अंकल, मुझे जिस राजनीति विज्ञान से परिचय है वो सिर्फ किताबों में ही सिमट के रह गया है। शंकर बेटा, राजनीतिक विज्ञान सिर्फ विज्ञान ही नहीं रह गया है, मौजूदा दौर में वो आर्ट भी है और कॉमर्स भी, बल्कि यूं कहो कि हम लोग पॉलिटिक्स के कमर्शियल आर्टिस्ट हो गए। तभी तो मुझे मौजूदा पॉलिटिक्स रास नहीं आता। मैं समझाता हूँ बेटे। ताश खेलते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। बस
तब तो समझ लो पॉलिटिक्स तुम्हारी मुट्ठी में है। क्या मतलब? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। 4 खिलाड़ियों में 32 पत्ते बराबर बराबर बटते हैं। और बाकी 20 पत्ते औंधे मुंह पड़े रहते हैं। वही शायद हिंदुस्तान की जनता है। क्यों अंकल? जनता नहीं, जनता जनार्दन कहो। उन्हीं की मदद से तो रंग बनता है और हम खिलाड़ी रंगदार बनते हैं बखुरदार। कभी कभी जोकर का भी रंग बन जाता है अंकल। नहीं बेटा, वैसा हादसा तो तब होता है जब आंख मुद रंग का चुनाव किया जाता है। मगर बेटे तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हो, मोहल्ले के नेता हो, एनर्जेटिक मैन पावर है तुम्हारे पास। नो अंकल, आई एम सॉरी, अंकल। माय गॉड, 14 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें बुराई क्या है? सेशन तो वैसे ही लेट चल रहा है। हाँ मेरे बाप, तुम तो तरफदारी करोगे ही, करेरिस्ट जो ठहरे। और आप क्या हैं जनाब अली? खुदा के फजल से हम तो कॉलेज में सिर्फ रोमांस करने आते हैं मोहतरमा शाहिदा खातून। उफ झुमरी तलैया की झुम झुमरी। माँ, ये देखो माँ, तुम्हारा बेटा हमेशा की तरह इस बार भी अव्वल दर्जे में पास हुआ है। मैं जानती हूँ बेटे, सच्ची लगन और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी किसी से पीछे नहीं रहती बेटे। माँ, इस खुशी के मौके पर मेरी एक बात मानोगी? बोल तो, कौन सी बात? आज से तुम ये सब काम नहीं करोगी। ठीक है, पहले तू एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। अच्छी बात है, उधर नौकरी मिली और इधर तुम्हारी इस खटारा मशीन की खानदानी खिटखिट हमेशा हमेशा के लिए बंद। ठीक है बेटे। माँ। नमस्ते आंटी। अरे नेहा, कैसी हो बेटी? आ जाओ, बैठो। कैसी हैं आप? चौथेपन की कोई खैर खैरियत होती है बेटी? तू बता, तू कैसी है? ठीक हूँ। बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। छोड़िए ना आंटी, नाहक की तकलीफ। अरे नाहक तकलीफ कैसी बेटी? इतने दिनों के बाद तो तू आई है। दरअसल मैं कम्मो मौसी से मिलने लखनऊ गई थी। अच्छा आंटी, शंकर कहाँ है? अरे वो इंटरव्यू देने गया है। बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। May I come in, sir? Yes, come in. Sit down, please. Thank you, sir. What's your name?
My name is Mani Shankar Srivastava, sir. Your certificates, please. Good. Very good. Taught first class first. Mr. Srivastava, आप तो हीरा हैं हीरा. Thank you, sir. हेलो, नमस्कार नमस्कार. सर, जी हाँ, इंटरव्यू तो चल रहा है. सर, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर. यस सर. सर, हो जाएगा सर, काम हो जाएगा. अच्छा सर, यू हैव नॉट टू वरी सर. ओके सर. अच्छा सर, प्रणाम. आप लोग मुझसे कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, आपसे और क्या पूछना है. यू मे बोला. अब जा सर. Thank you. Thank you very much. And many, many thanks to this bloody telephone. अरे तू उदास क्यों है? सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा. कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा. अरे पगले, माना कि अंधेरा बहुत गहरा है, लेकिन आसमान में तारे तो हैं बेटे. झाड़ियों के पीछे टिमटिमाते जुगनू तो है बेटे. माँ, 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 ये तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ, माँ, माँ. कुछ नहीं बेटे. चलो माँ, चलो. कुछ नहीं. मैं तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर से दिखला दूँ. नहीं नहीं, दवा दवा तो खा ही रही हूँ. ठीक से दवा भी कहाँ खाती हो माँ? लो. लो लो, ये दवा पी लो. मैं ठीक हूँ बेटे. सर मेरे मार्क्स देखिए सर. सॉरी यंग मैन, मुझे आपके जैसे पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं चाहिए. मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग एंड स्किलफुल हैंड. आई एम वेरी सॉरी. यू मे गो नाउ. थैंक यू सर. शंकर, मेरी एक बात मानोगे? कौन सी बात? यही कि मुझसे तुम कुछ भी नहीं छुपाओगे. अपनी दुख, अपनी तकलीफें, अपनी कभी न खत्म होने वाली परेशानियों से मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता नेहा. क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें मैं कोई खुदगर्ज कोयल नजर आती हूँ जो सिर्फ बसंती तुम्हें ही जीवन की डाल पर कुपती फिरे? नेहा, तुम मुझे गलत. याद करो शंकर, इसी जगह हमने कितने सारे साझा सपने बुने हैं, साथ निभाने की कस्में खाई हैं, और आज मुझसे कह रहे हो कि आई एम सॉरी नेहा, मुझे माफ कर दो. मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है शंकर कि तू बेकार की चिंता मत किया कर. मैं तो बीमार
बीमार हुई, क्या तू भी बीमार पड़ेगा? तुम ही बताओ माँ कि मैं क्या करूं? नाचूं गाऊं या खुशियां मनाऊं? अरे मैं अभी जिंदा हूँ शंकर, जिंदा हूँ। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है बेटे कि शंकर। माँ 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 सिस्टर, क्रॉस मैचिंग के लिए आप इनका ब्लड सैंपल ले लेंगे। हाँ? खतरे की कोई बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि जब तक होश नहीं लौटता तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ओल्ड एज है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड केस है। ओह माय गॉड। और डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आप यकीन मानिए, हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैवी पेशेंस। आप एक काम कीजिए, हमने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप उन्हें ले लीजिएगा। ओके? ठीक। चाचा, चाचा, मैं अभी आया। फिक्र न करो बेटा, सब ठीक, हम लोग हैं। चिंता मत। जाओ। डॉक्टर साहब, पेशेंट को यहाँ और कब तक रहना पड़ेगा? 10-12 रोज हो गए। मैडम, आप समझते क्यों नहीं? देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें वक्त लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? कोई खास नहीं, यही कोई 15-16 के आसपास। 15-16 हजार? नमस्ते अंकल। अरे शंकर, तुम आओ, बैठो बैठो। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल, आंखें धसी हुई। अंकल, अंकल मेरी माँ सख्त बीमार है, हॉस्पिटल में है। ओह माय गॉड, अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत ठीक नहीं है अंकल, ऑपरेशन होगा। मगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, हाँ? कितने रुपए चाहिए? मेरे पास 2,500-3 हजार रुपए हैं, मगर ऑपरेशन के लिए 15-16 हजार। नो प्रॉब्लम। चलो अंकल, 20,000? जरूरत होगी तो और दूंगा। अंकल, कहीं आप ये पैसे अपने उस शर्मनाक शर्त पे तो नहीं दे रहे मुझे? शर्त के नाम पर स्नेह ममता की ऐसी तैसी मत करो शंकर। मगर मैं इन पैसों को लौटाऊंगा कैसे? लौटाने की कोई चिंता नहीं। जाओ, जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ। एक माँ को बचाने के लिए मैं दूसरी माँ के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। अरे भाई, वो दूसरी माँ तो सबकी माँ है, उसके लिए तो सबको सोचना है। मगर तुम्हारी जो माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, वो सिर्फ तुम्हारी अपनी माँ है। जाओ जाओ बेटे, जाकर पुत्र कर्तव्य का निर्वाह करो। अरे भाई, अगर मगर के लिए बाद में बहुत वक्त मिलेगा, अभी जाओ 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 जाओ। नमस्ते अंकल।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसी है माँ? You are like enough, huh? Don't worry. Operation is successful. चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, मंजिल का पता ही अगर नहीं, काली सुरंग है वो बंद सी, हरगिज़ ही वो रह गुजर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं। ख्वाबों में दफन है मंजिलें, सामने पड़े हैं रास्ते, हंसी गुनाह सी है उम्मीदें, है जिंदगी तेरे वास्ते, दो कदम भी कोई क्या चले, दो कदम भी कोई क्या चले, अपना साया भी तो हम सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं। नशे मन पे गिराए जो बिजलियां, उस बहार का इंतजार क्यों, जब खुद पे ही पसीना। अंकल, अंकल आप? शंकर, ये सब क्या कर रहे हो? कोशिश। कोशिश ही करनी है तो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो। जिंदगी बेवजह शहीद होने से बच जाएगी बरखुरदार। चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं। तू क्या इतना सोचता रहता है बेटे? मैं अब ठीक हो गई हूँ ना। अब हम माँ बेटे मिलकर सारा कर्ज उतार देंगे, रात दिन मेहनत मजदूरी करके। खबरदार जो तुमने कभी मेहनत मजदूरी का नाम भी लिया तो। शंकर, क्या हासिल हुआ तुम्हें जिंदगी भर की ईमानदारी के एवज में? गरीबी, बीमारी, आंसू, घुटन। बेटे, और तुम्हारे इस लायक बेटे के हिस्से में क्या आया? डिग्रियों के नाम पे कुछ एक कागजी धोखे, पढ़े लिखे होने की हवाई खुशफहमी। ओस की बूंदे चाट चाट कर गले को भरमाया जा सकता है माँ, उससे प्यास कतई नहीं बुझती। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। मैं आ गया अंकल। तुम्हें आना ही था बेटे, तुम्हें तो आना ही था। चलो सुनो, वो मार्केट के दाहिने छोर पर अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। जाओ।
तुम फिर सिलाई करने बैठ गई? काम तो करना चाहिए बेटे। नहीं माँ, आज से तुम सिर्फ आराम करोगी। ये देखो माँ, मैं क्या क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो। अरे इतनी सारी चीजें, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए बेटे? मुझे नौकरी मिल गई है माँ। सच? हाँ माँ। मैं कहती थी ना, राधा माधव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बॉम्ब ब्लास्ट करना तो जा रहे हैं विकी, मगर ऐसे कामों के लिए ज़मीर गवाही नहीं देता। अरे यार, तू तो महाभारत सीरियल के अर्जुन का डायलॉग दोहराने लगा है। अच्छा तू ही बता, निरीह जनता को सताना या मारना ठीक है क्या? हम कहाँ मार रहे हैं जनता को? वो तो महंगाई, कुपोषण, बेरोजगारी और बीमारियों से रोज 100 मौतें मरने वाली जिंदा लाशें हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं मिस्टर अर्जुन पंडित। कम ऑन यार। तो फिर ठीक है। मणिकांत श्रीवास्तव का घर यही है? जी नहीं, इस गली का आखिरी मकान है हुजूर। इधर? जी हाँ। अरे सुनो, ये पुलिस शंकर को काहे वास्ते ढूंढ रही थी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, कल कुछ लोग बम कांड में शंकर का नाम ले रहे थे। कैसा जमाना आ गया। छे। मणिशंकर श्रीवास्तव का घर ये है क्या? जी हाँ। तो कहाँ है? वो अभी घर में तो नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी घर की तलाशी लेनी है। जी। हेलो आईजी साहब, मैं पब्लिक सर्वेंट राम सेवक बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। हाँ सब ठीक है। आपका डिपार्टमेंट मणिशंकर श्रीवास्तव और उसके साथियों को ढूंढ रहा है। हाँ जी हाँ, मणिशंकर मेरा बिल्कुल अपना खास आदमी है, ज़रा उसका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, और सब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नमस्कार। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पुलिस तुझे क्यों खोज रही है? रात भर तू छटपटाता रहा, न खाया न पिया, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले। शंकर भैया। क्या बात है अमर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है बेटे? शंकर भैया, दीदी हॉस्पिटल में भर्ती है। शंकर भैया। क्या नेहा हॉस्पिटल में है? हाँ शंकर भैया, जाकर खुद ही देख लीजिए। माँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ मैं भी आ रही हूँ। नेहा, नेहा, नेहा,
शंकर, आगे तुम। नेहा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सिटी मार्केट वाले बम कांड में। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? तुमने किया? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। दूसरों के घरों में लगाई गई आग की चिंगारी कभी कभी अपने घर के छप्पर पर भी आ गिरती है शंकर। तुम ठीक कहते हो, आग सिर्फ जलाना ही जानती है, उसे अपने पराये की पहचान नहीं होती। अपने मामूली से स्वार्थ के लिए मैंने ये क्या किया? क्या किया मैंने? चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, मंजिल का पता ही अगर नहीं, काली सुरंग है वो बंद सी, हरगिज ही वो रह गुजर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं। ख्वाबों में दफन है मंजिलें, सामने पड़े हैं रास्ते, हंसी गुनाह सी है उम्मीदें, ऐ जिंदगी तेरे वास्ते, दो कदम भी कोई क्या चले, दो कदम भी कोई क्या चले, अपना साया भी तो हम सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं। नशे मन पे गिराए जो बिजलियां, उस बहार का इंतजार क्यों, जब खुद पे ही पशेमा हो इंसान, जवां हसरतें शर्मसार क्यों, चांदनी की बात कोई क्या करे, चांदनी की बात कोई क्या करे, हिस्से की धूप ही मयसर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, चलते जाना ही तो सफर नहीं, मंजिल का पता ही अगर नहीं, काली सुरंग है वो बंद सी, हरगिज ही वो रह गुजर नहीं, चलते जाना ही तो सफर